नमस्कार साथियों, मैं परवीन सकलानी। चलो पहाड़ स्वच्छ देवभूमि मिशन 2021 में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं अपनी मुहिम के माध्यम से आप लोगों को हकीकत दिखाना चाहता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ता हुआ पाप, गायों के साथ बढ़ता हुआ अत्याचार। साथियों, सब लोग देखते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो गायों को दर दर भटकते हुए नहीं देख रहा है। काफ़ी समय गाड़ियों के साथ टक्कर भी हो जाती है, गायों की बेमौत मारी जाती है। साथियों, जिस गाय माता को हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, शिव भोलेनाथ के साथ माता जी को पूजा जाता है, और आज हकीकत की जो माता जी हैं उनके साथ हो क्या रहा है। साथियों, आज चलेंगे हम ग्राउंड जीरो पर, करेंगे लोगों से बात, जानेंगे उनके विचार, वो क्या कहना चाहते हैं। क्यों आज लेके आया हूँ मैं आपको और दिखा रहा हूँ गायों की दुर्दशा। देख लीजिएगा, ये है गाय माता। दिखाइए, कुछ भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं है इनके लिए, ये ऐसे ही भटकती हैं। और पूछेंगे लोगों से कुछ सवाल, लोग क्या कहेंगे जो आसपास में यहाँ पर हैं, उनसे पूछना चाहते हैं हम लोग। मैं भाई साहब, पहले आपका नाम पूछना चाहता हूँ मैं, आपका नाम है क्या? मेरा नाम राकेंद्र सिंह है जी। और कहाँ से हैं आप? हम यूपी से हैं सर। अच्छा, यूपी से हैं। आप देवभूमि उत्तराखंड में हैं। ये गायों को कब से देख रहे हैं आप? हम तो यहाँ जब से आए हैं तब से देख रहे हैं सर जी। तो ये गायें दिन रात क्या यहीं पे रहती हैं? हाँ, दिन भर यहीं रहती हैं, रात को इधर ही भटकती हैं, बारिश होता है तो यहीं पे रहती हैं। इनके लिए चारा कुछ चारा खाने के वारा लिए की कुछ? क्या कुछ व्यवस्था नहीं है, अपनी इधर-उधर चरती हैं सर, रोड में घूमती रहती हैं अच्छा, यहीं। ये देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ता हुआ पाप है, हमको देख के बड़ा बुरा लगता है। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या करें सर, इनका अच्छा व्यवस्था होना चाहिए सर, इनको पकड़ के गौशाला बनाएँ, उसमें डालें और क्या करेंगे। तो सरकार ने गौशाले तो बनाए हैं, मगर आप इसमें क्या जो कहेंगे? उनके अधिकारी हैं सर, वो डालें इसमें, ले आके इनको पकड़-पकड़ के डालें इसमें। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये गायें हकीकत में आप लोग देखते रहते हैं कि ये गायें छोड़ता कौन है? भैया ये तो पता नहीं लगता। कई बार अगर हम इनको इधर उधर कर देते हैं, ये गाय अगर नीचे चली जाती हैं तो गांव वाले इनको वापस इधर ही छोड़ जाते हैं। अच्छा, ये कई बार ऊपर की साइड में चली जाती तो ऊपर के तो उधर देखा हमने, दुकान वाले हैं जो भी लोग हैं इधर के, वो ऊपर से इनको नीचे खदेड़ देते हैं। मतलब आसपास के जो भी लोग हैं सब गायों को मतलब रोड पे छोड़ा हुआ है, यही हमारा धर्म हाँ कहता है। हाँ, इधर ही छोड़ा हुआ है। कई अभी पिछली बार अभी सर्दी में कोई गाड़ी वाला 2 गायें मार गई यहाँ रोड पे ही। हाँ, इतनी चलो, दुर्दशा है। आपका क्या कहना है? कुछ बोलेंगे गायों के हमारा बारे तो यही कहना है, ये जिनकी है गाय, उन्हें अपनी गाय को संभाल कर रखना चाहिए। में? बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही है सर, मान लीजिए कि अभी बच्चे देने वाली है गाय है सब, इनके अभी कोई नहीं है देखने वाला, जब बच्चे हो जाएँगे तो ले जाएँगे अपना पकड़ के, ऐसे थोड़ा नहीं होता है सर, इनको बाँध के रखिए, अपना है तो। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे बहुत अच्छा लगा हमें बात करके। हम चाहते हैं गाय को इंसाफ मिले, और चलते हैं और किसी और लोगों से भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। पूछना चाहता हूँ मैं, आप कहाँ से हैं और आपका नाम है? बीएस रावत, ग्राम चोपड़ाली, पट्टी बगुन से हूँ। जी सर, ब गायों के साथ बढ़ता हुआ अत्याचार, जो गाय मैंने अभी देखी हैं रास्तों में भटकती हैं, तो इनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलूँगा कि देखो यहाँ पर जो है प्रशासन ने सबसे पहले तो टैग की व्यवस्था की। आजकल जब गायों की दुर्दशा हुई, और प्रशासन हमारे बहुत नज़दीक है यहाँ पर नई टिहरी, और नई टिहरी मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है जो NH 94 है, यहाँ पर टैग लगी गायें घूम रही हैं। और जिला मुख्यालय के पशुपालन विभाग, आपका तहसील विभाग, SDM, DM, आपके क्षेत्र चंबा के थानाध्यक्ष, नागनी के, ये सारे लोग जो है इस रोड से जो है उनका आवागमन होता है। वो गायें घूमती हुई नज़र आ रही, लेकिन किसी ने कभी वो टैग वाली गाय का नंबर नोट नहीं किया, ना वहाँ तक पहुँचे। और गायों की इतनी दुर्दशा है कि मतलब वो लोग जो है 6 महीने दूध पी रहे हैं, और उसके बाद जो है सारी गाय जो है यहाँ छोड़ रहे हैं। आपका कहने का मतलब है सीधा से सीधा कि सरकार ने तो व्यवस्थाएँ पूरी अपनी तरीके से लेकिन पूरी की हैं, हाँ, मगर उसके जो बावजूद भी लोकल बॉडी जो है, लोकल लोग हैं, हाँ, वो इस तरीके से निगरानी नहीं नहीं रख पाते हैं, नहीं रख और पाते। जब तक मतलब होता है तभी तक दूध पीते हैं। जी, जी, जी। दूसरी बात, जैसे ही दूध उनका खत्म होता है रोड पे छोड़ रोड देते पे हैं। छोड़ दी। इसका मतलब सीधा से सीधा कहने का मतलब है सरकार को थोड़ा देखना चाहिए। बिल्कुल, वैसे जो हमारी लोकल बॉडी है, जैसे जिला पंचायत है, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं,
थोड़ा सा अगर ये लोग गौर करें और थोड़ा ध्यान रखें तो गाय छोड़ने वाले भी पकड़े जाएंगे और ले जाने वाले भी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, मतलब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देना जैसे चाहिए। यहाँ से पहले गायियाँ हाँ। बाहर जाती थी, जी, जी। तो उन पे बिल्कुल निगरानी कर दी गई थी, हाँ जी। गाड़ियों को रोका जाता था। जी, जी। फिर जो बुच्चड़खाने में जो गायियाँ जाती थी, हुँ। कटने से बची हैं, जी। वो तो इंसाफ मिला है गायों को। जी। मगर जो हकीकत जो ग्राउंड ज़ीरो पे हो रहा है, हुँ। गाय रोड पे भटक रही हैं, दर-दर भटक रही हैं। जिस गाय माता के लिए हम गौमुख तक दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम एक पत्थर को पूजते हैं और हकीकत में जो गाय माता है, उसको हम पूज नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, देखो मैं बताऊँ, एक तो हम हिंदूवादी हैं, दूसरे हम देवभूमि के वो बताते हैं अपने को। तीसरे में क्या है कि जब हमारा जन्म होता है और जन्म से और जब हम मरते हैं, मरण स्थल तक, गाय का पूजन उसमें होता है। बिल्कुल, लेकिन फिर बिल्कुल। भी गायों को जो है दुर्दशा है। बिल्कुल, बहुत हमारे बुरे हाल हिंदू है ध हमारे धर्म में। हमारे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में गाय को सबसे सर्वोपरि माना जाता है, हाँ। उसको पूजा जाता है जी। और आज जो गायें रोड पे दर-दर भटक रही हैं, उसके लिए। बहुत बहुत बुरे हाल हैं गायों के। तो इसलिए हम जो है चाह इसे आप हमें आप क्या चाहते हैं? सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि जो ये टैग लगे हुए हैं, सबसे पहले इनका चालान किया जाए, जिन्होंने गाय सड़कों पे छोड़ी है और इनके लिए एक गौशाला का निर्माण हो जाए। जैसे ब्लॉक चंबा में जो है मतलब कहीं कोई सरकारी या कहीं पर भी, और गाय जो है वहाँ पर उनको बिल्कुल, आपके विचार बहुत अच्छे लगे और सर मैं कुछ गाय के बारे में पूछना चाहता हूँ, गायों के साथ बढ़ता हुआ अत्याचार। जिस गाय माता को हम शादी या ब्याह या इंसान जब मरता है, उस समय भी पूजता है हाँ और जी। आज गाय रोड पे भटक रही है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सर ऐसा है कि जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं, जो टैग लग रहा है, उसके बारे में उनको पकड़ना चाहिए और सबसे जिसकी गाय है उसके 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 घर में पहुंचा देना चाहिए उसको। ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। नहीं? अक्सर करके जिसके पास जैसे टैग लग रहा है उनको पकड़ के उनके एकदम उनके घर पहुंचाओ। मतलब आपका कहने का मतलब है सीधा से सीधा कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल। सर बिल्कुल। हम यही चाहते हैं कि सरकार जिस तरीके से सरकार ने मुहिम उठाई है, सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार के पास विधायक निधि होती है बिल्कुल, कि नहीं? बिल्कुल। आप विधायक निधि के माध्यम से जो है गाँव के लिए जो है गौ संरक्षण केंद्र तो बना सकते हैं आप। बिल्कुल। आप मतलब कि, आपका कहने का मतलब है टिहरी जिले में कहीं भी गौशाला नहीं है। कहीं बना दे, सरकार के पास जगह है, सरकार के पास पैसा है, किसी बात की कमी नहीं है और उसमें 1-2 आदमी का रोजगार भी चल सकता है और लेकिन जो गायों की जो सर है मेरे पास एक और प्लान भी है। जैसे कि हमने सोचा है कि गौशाले के लिए तो सरकार ने प्लान भी बनाया है, मगर लोग वहाँ पे काम नहीं करते हैं। यदि प्रति व्यक्ति को 1000 रुपए दे दिया जाए पर गाय का हर मंथली, तो क्या गाय करना पड़ेगा, आदमी- एक तो आदमी रखना मतलब पड़ेगा। वो व्यक्ति गाय पाल सकता है? क्यों नहीं पाल सकते? 2 आदमी जो है वहाँ पे मतलब रखना उसको पड़ेगा। रोजगार भी मिलेगा और रोजगार इसके मिलेगा साथ-साथ में लोगों और को गौ की सेवा भी होगी और ऐसे दुर्गति नहीं होगी, कोई गाड़ी के नीचे मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं मर रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे- बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपकी जो बात थी बहुत अच्छी लगी। इन लोगों का क्या कहना है? देवभूमि में बढ़ता हुआ पाप, गायों के साथ बढ़ता हुआ अत्याचार, क्या कहेंगे भाई लोगों आप? गायों को इंसाफ मिलना चाहिए। आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? मिलना चाहिए। हर गांव में एक-एक गौशाला होना चाहिए। बिल्कुल। हर ग्राम सभा में एक-एक गौशाला होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई थी, इस व्यवस्था को लेकर प्रॉपर तरीके से कोई व्यवस्था नहीं बनी थी। इसीलिए इन लोगों की एक आवाज़ है कि गायों को यदि आपने बताया रास्ता मिलेगा, तो उसको रास्ता दे दिया जाए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है, 2021-2022 गाय को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बोलता रहूँगा जब तक गायों को इंसाफ नहीं मिलता है। धन्यवाद।